एक नेता कह रहा है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। दूसरा नेता कह रहा है कि सनातन HIV है, कोढ़ है। अभी एक तीसरा नेता कह रहा है कि सनातन तो पोटेशियम साइनाइड है। अरे मूर्खों, जब जहां जहां सनातन था वहां शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जैसे जैसे सनातन व्यवस्था खत्म हुई है वहां बदहाली बढ़ी है, बम धमाके शुरू हो गए। गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हो गया, बदहाल हो गया, अशांति है, रोज बम विस्फोट हो रहे। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हो गया, अब वो काबुल बन गया है, अशांत है, बदहाली है, रोज वहां दंगे हो रहे। पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था जब तक वहां सनातन था। जैसे ही सनातन खत्म हुआ ईरान बन गया, ईरान बनने के बाद रोज बम धमाके हो रहे। कैके शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था जब तक वहां सनातन था। अभी उसको पेशावर बन गया है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। अंतर केवल इतना हुआ, जब वो कैके था तब वहां सनातन था, सनातन खत्म हुआ, पेशावर बन गया। स्थिति आपके सामने है। बाल्हिक शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था जब तक वहां सनातन था। जैसे ही वो बल्ख बना, सनातन खत्म हुआ, रोज अशांति हो गई, रोज बम धमाके हो रहे। कंबोज में जब तक सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब सनातन खत्म हुआ, बदख्शा बन गया, तब से बदहाली है, बहन बेटियों की हालत बहुत बुरी हो गई है, फटेहाली है, रोज बम धमाके हैं, आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। सुवास्तु जब तक वहां सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जैसे सनातन खत्म हुआ है, स्वात घाटी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, क्योंकि वहां सनातन था। सनातन खत्म हो गया, रावलपिंडी बन गया है, रोज बम धमाके हो रहे। आज तुर्की अशांत है क्योंकि सनातन खत्म हुआ। सनातन खत्म होने के कारण यमन अशांत है। सनातन खत्म होने के कारण कांगो अशांत है। सनातन खत्म होने के कारण ईरान अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए इराक अशांत है। सनातन खत्म हुआ इसलिए सूडान अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए इजिप्ट अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए सीरिया अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए बांग्लादेश अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए फिलीपींस अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए सोमालिया अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए पाकिस्तान अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए नाइजीरिया अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए तजाकिस्तान अशांत है। सनातन खत्म हो गया इसलिए अफगानिस्तान अशांत है। सनातन खत्म होने के बाद कितने आतंकवादी संगठन बन गए तुम्हें पता ही नहीं है। सनातन खत्म हो गया इसलिए अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड बन गई, अबू सयाफ बन गया, अदन इस्लामिक आर्मी बन गई, अल हरमैन फाउंडेशन बन गया, अल इतिहाद अल इस्लामिया बन गया। ये मेरे आतंकवादी संगठनों का नाम बता रहा हूं। विश्वास नहीं तो एक बार गूगल कर लेना। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, उसमें 60 बड़े आतंकवादी संगठनों का नाम आएगा। उनका नाम मैं बता रहा हूं। और ये आतंकवादी संगठन इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वहां सनातन खत्म हो गया। अल नुसरा फ्रंट, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, हक्कानी नेटवर्क, हरकत उल जिहाद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत शाम इस्लाम, जमीयत उल इंसार, जमीयत तहरीर इस्लाम, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ये सारे आतंकवादी संगठन हैं। और इसको भारत ने बैन नहीं किया है, पूरी दुनिया ने बैन किया है। एक बार फिर से गूगल कर लेना, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये वो आतंकवादी संगठन है जो सनातन के खत्म होने के कारण पैदा हुए हैं। सनातन खत्म हुआ इसलिए आतंकवादी संगठन पैदा होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। एक बार गूगल करो। इस्लामिक स्टेट ग्रेटर सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसल मुजाहिरीन, जमात अंसर दौला, जमात असरुत तौहीद, जमात नसरुल इस्लाम, जमात उल अहरार, जमात इस्लामिया, झुंड अल अक्सा, झुंड अल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, लिबियन इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट ऑफ आर जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, इस्लामिक तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी, ये सारे आतंकवादी संगठन हैं। याद रखना, जहां जहां सनातन मजबूत होता है वहां शांति आती है, समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। और जहां जहां सनातन खत्म होता है वहां बदहाली आती है। बहन बेटियां कैद हो जाती हैं, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर वो सर पर से अपना पल्लू हटा देती तो उनको गोली मार दी जाती है। अगर बहन बेटियां स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती है, बहन बेटियों के साथ हलाला होता है। सनातन खत्म होने का दुष्परिणाम तुम्हें पता नहीं है। सनातन खत्म होता है तो बहुविवाह शुरू होता है। सनातन खत्म होता है तो जिहाद शुरू होता है। सनातन खत्म होता है हलाला शुरू होता है। सनातन खत्म होता है मुताह शुरू होता है। सनातन खत्म होता है मिस्यार शुरू होता है। सनातन खत्म होता है तहर्रुस शुरू होता है। सनातन खत्म होता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो जाती है। सनातन खत्म होता है तो वहां पे नारी तु नारायणी की भावना खत्म हो जाती है। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। इसलिए तुम अगर सोच रहे हो कि सनातन पोटेशियम साइनाइड है, सनातन HIV है, सनातन डेंगू मलेरिया है, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत है।
तुम मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो चुके हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ सोच है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, नारी तो नारायणी यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये सब वेद पुराण में लिखा है। महिला पुरुष समान नहीं होते, महिला बल्कि पूजनीय है, ये बात केवल सनातन में है। बाकी किताबों में महिला को उपभोग की वस्तु माना गया है। बाकी किताबों में महिला को केवल एक कहते नहीं आनंद की वस्तु माना गया है। कि बाकी किताबों में महिला को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन माना गया है। केवल सनातन है जहां सिखाता है नहीं, बहन बेटियों की पूजा करनी चाहिए। सनातन ही जो कहता है यत नारंती पूज्यते, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। बाकी दुनिया के किसी भी रिलीजन में महिलाओं की पूजा नहीं होती। सनातन धर्म में हर नवरात्र में साल में 2 बार नवरात्र आता है, वहां कन्या पूजन होता है। बाकी दुनिया के किसी भी और रिलीजन में सनातन को लिए गृहिणी जैसा शब्द उपयोग नहीं किया जाता है। सनातन में महिला के लिए गृहिणी उपयोग करते हैं। गृहिणी का मतलब जिसका घर पूरा रेडी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ये सनातन की खूबसूरती है। तो बेटर ये होगा तुम अपनी बुद्धि ठीक करो, सनातन को पढ़ो, वेद पुराण को पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कम से कम किसी अच्छे गुरु के साथ बैठ के पढ़ो। अगर वामपंथी के साथ वामपंथियों के बीच में बैठोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। सनातन धर्म खत्म हुआ इसलिए छुआछूत शुरू हुआ। सनातन धर्म खत्म हुआ इसलिए गैर बराबरी शुरू हुई। सनातन छुआछूत नहीं बताता सिखाता, सनातन छुआछूत का विरोधी है। सनातन समता सिखाता है, सनातन समरसता सिखाता है, सनातन इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी सिखाता है। वास्तव में हमारा जो संविधान है वो सनातन पे ही आधारित है, क्योंकि दुनिया के किसी भी और देश में किसी भी और किताब में इक्वलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचने की स्वतंत्रता नहीं है। ये सब कुछ सनातन में है, जहां आप खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, खुल के कुछ भी सोच सकते हैं, आप वाद विवाद कर सकते हैं, आप तर्क कर सकते हैं, आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। दुनिया के कोई और भी रिलीजन शास्त्रार्थ की इजाज़त नहीं देता, खुल के बोलने की इजाज़त नहीं देता, निंदा करने की इजाज़त नहीं देता। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो एक बार सनातन के अलावा किसी और रिलीजन की किताब पे कुछ बोल के कहो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो एक बार जो विदेशी मजहब है, यहाँ पे भारत में है विदेशी मजहब, उन विदेशी जो मजहब हैं, विदेशी रिलीजन है, उनके बारे में एक बार तुम उनको कोढ़ कह के देख लो, एक बार उनको मलेरिया कह के देख लो, एक बार उनको डेंगू HIV कह के देख लो, एक बार उनको पोटेशियम साइनाइड कह के देख लो। तुम्हें Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सनातन की खूबसूरती है कि तुम कुछ भी कहते हो फिर भी आराम से घूम रहे हो, तुम नेता बने हुए हो। ये सनातन की खूबसूरती है कि तुम आज सनातन को गाली देने के बाद भी तुम जिंदा हो। ये सनातन की खूबसूरती है कि सनातन को गाली देने के बाद भी तुम आराम से संसद में बैठे हो, विधानसभा में बैठे हो, आज भी तुम माननीय बने हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसके लिए सरकार तत्काल कानून बनाए। सठे साठ्यम समाचरित, ये जितने गंदे लोग सनातन की बुराई कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कानून घटिया है। उनको पता है कि सनातन के बारे में कुछ भी बोलो दंड नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी से, सबसे पहले विदेशी शिक्षा व्यवस्था खत्म करें, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करें। ये विदेशी चुनाव व्यवस्था खत्म करके एक भारतीय चुनाव संहिता लागू करें, एक विधायिका संहिता लागू करें, सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम शुरू करें। ये जितने कूड़े कचड़े घूम रहे हैं ना, जिस दिन ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम शुरू हो जाएगा IAS की तर्ज पे, ये कचड़े ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। चूंकि ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्जाम नहीं है, ये सारे कूड़े कचड़े आके पॉलिटिक्स में गंदा कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, भारतीय न्याय संहिता लागू करिए। 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में FIR हो, 1 महीने में जांच हो, 1 साल के अंदर फैसला हो। ऐसे गंदे लोग चूंकि बाद में पलट जाते हैं, बयान पलट देते हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग जरूरी है जिससे झूठ न बोलने पाए। इसलिए एक नार्को भारतीय साक्ष्य संहिता की जरूरत है जिससे कि इनका झूठ पकड़ में आ जाए। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि जितने गंदे हैं ये 1000-1000, 5-5 करोड़ के मालिक बने बैठे हुए हैं। इनके पास महंगे फार्म हाउस हैं, नौकर के नाम पे खरीदते हैं, रिश्तेदारों के नाम पे खरीदते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की जरूरत है। एक भारतीय नागरिक संहिता बनाने की जरूरत है कि जो आदमी भारत को गाली दे, भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति का अपमान करे, सनातन संस्कृति का अपमान करे, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इसलिए सरकार को एक भारतीय नागरिकता संहिता बनाना पड़ेगा। अब समय आ गया है विदेशी नाम हटाए जाएं, विदेशी निशान हटाए जाएं, विदेशी कर व्यवस्था खत्म किया जाए, विदेशी पुलिस व्यवस्था खत्म किया जाए, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था खत्म किया जाए, विदेशी शिक्षा व्यवस्था खत्म किया जाए और प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जाए।